बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी के बाद अब ज़हीर भी मुझ पर केस करेगा। ज़ूनिया आंटी इस वक्त सख्ते में है, परेशान है। उनको जो है ना रात को नींद आती है ना दिन में चैन आता है। अगवा के बाद मुझसे भी ज़बरदस्ती वीडियोस जो हैं वो बनवाई गई। मुझे माफ़ी चाहिए, उसके लिए सस्ती अदाकारा के खिलाफ भी बयान देने के लिए मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। मुझे अब किसी का डर नहीं है। किस तरह से सस्ती अदाकारा और उसके गैंग ने मुझे इस्तेमाल किया, मैं हर चीज़ हरफ ब हरफ बताने के लिए तैयार हूँ। ये हमें जो है फंसाकर इतनी आसानी से नहीं निकल सकती। इसने इस केस पर बात करना छोड़ दी है, इसने पैसा खा लिया है, इसने मक्कारी दिखाई और अब हमारे खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है। माँ की तरफ लौट जाएं, ये बड़ी एक ऐसी बात है जो अजीब सी बात कहूँगी। ये बात कौन कर रहा है कि माँ की तरफ लौट जाएं? वो आपका इंतज़ार कर रही है। ये वो सस्ती अदाकारा है जिसने सबसे पहले जो है माइनर मैरिज को जो है प्रमोट किया, कहा कि जी ज़हरा काज़मी जो है उसने बिल्कुल सही किया, मोहब्बत की शादी है, मोहब्बत की शादी होनी चाहिए, अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो वालिदैन को बीच में नहीं आना चाहिए। ये वो सस्ती अदाकारा है जिसने पाकिस्तान के लॉ और कवानीन को जो है वो ना मानते हुए एक छोटी मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 13 से 14 साल थी, उसके अगवा को और उसके साथ जो ज्यादतियाँ की जाती थी उसको इसने मोहब्बत का रंग देने की कोशिश की। अब वो कहती है कि माँ की तरफ लौट जाएं, वो अब भी आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत रुसवाई हुई कि पूरी फैमिली इन गंदे गलीज बदबूदार और बेवफा लोगों की वजह से जो है आप पर थू थू कर रही है। ज़िंदगी भर माँ के कदमों में पड़े रहे, बस यही एक सच्ची वफा की तस्वीर है, बाकी सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है और धोखा है। सस्ती अदाकारा अभी भी ये कहानियाँ लिख रही है और लिख रही है ज़हरा काज़मी के हवाले से। ये वही ज़हरा काज़मी है जिसके बारे में ये कहा करती थी परी मासूम बेचारी अपने घर में क्या कुछ देखती है, घर में लड़ाइयाँ देखती है और फिर ऐसी ऐसी गंदी गलीज बातें की कि यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। बड़ी परेशानी होती थी कि किस तरह से गलीज बातें कर रही है। ये मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली के हवाले से आज वो कहती है कि वही ज़हरा जो है वो फ्रॉड थी, धोखा थी और तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। ये ज़हीर को कहानियाँ सुना रही है, पट्टियाँ पढ़ा रही हैं। आज जिंदा लाश को ये मशवरे दिए जा रहे हैं उस रोमियो को जो प्यार में मजनू से भी आगे निकल गया था। यानी कि हम सबको पता है कि ना कोई मोहब्बत थी, ना कोई प्यार था, ना कोई मजनूगिरी थी। ये सिर्फ और सिर्फ अगवा की कोशिश थी, अगवा करके बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, उसको गलत कामों में लगा रहा था। और आज ये जो है वो रोमियो मोहब्बत प्यार कहाँ चली गई है सबको पता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ज़हीर साहब जो हैं अब आपने वापस नहीं लौटना, बल्कि आपका पूरा नेक्सस आपके पास जो है वो तशरीफ़ ला रहा है। आपने कराची में इंतज़ार करना है, यहाँ पे सस्ती अदाकारा को भी कराची घसीटा जाएगा और उसके बाद उनके वकला को जो लोग जो हैं इस केस में केस को ख़राब कर रहे थे, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्ची को मारा पीटा, जिसने भी किया, जिसने सहूलतकारी की, उन सबको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब जिंदा लाश जितनी मर्जी चीखें मारनी है तुमने वो मार लो, क्योंकि जो है मारने के बाद भी मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम लोग बच नहीं पाओगे। मेहदी काज़मी के खिलाफ इंटरव्यूज़ जितने हैं उसके हवाले से अब ये बोलता है ज़हीर कि मैंने तो कभी उनके खिलाफ कोई बात करने की सोची ही नहीं, मुझे ज़बरदस्ती जो है उनके खिलाफ बातें करवाई जाती थी। मेरे से जो इंटरव्यूज़ करवाए गए थे जूनिया आंटी ने, वो भी फैब्रिकेटेड थे और मुझे जूनिया आंटी जो है वो ब्लैकमेल करती थी और ये सारी कहानियाँ। यानी कि ज़हीर साहब अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़हरा काज़मी के साथ उसका भी अगवा किया गया था और उसको भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता था। और जो सस्ती अदाकारा ने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो आंटी ने जो है इससे भी ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ जो है लिए हैं। मेरी जान बख्श दो, मैं खुद सस्ती अदाकारा के ख़िलाफ़ जो है वो बयान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब पछताने से क्या होता है, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मामला हाथ से निकल चुका है। तुमने पूरे पाकिस्तान में लड़की को भगाया, उसको तकलीफ़ दी, अजियत दी, क्या कुछ नहीं हुआ भाई, क्या कुछ नहीं हुआ। अब बच्ची अदालत पहुँच गई है तो अब तुम्हें याद आ रहा है कि जी मैं भी उनके खिलाफ बयान दूंगा, मैं भी जो है जो सहूलतकार हैं उनको अया करूंगा, मैं भी बताऊंगा कि इस सारे के सारे खेल के पीछे कौन था। तो अब जो है ये भी गवाही देने के लिए तैयार है। ज़हीर साहब तड़प तड़प के कह रहे हैं कि जूनिया आंटी अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, आप मुझे छोड़ के जा रही हैं, आप डॉलर्स लेके चली गई हैं, डॉलर्स खा चुकी हैं, खुदा के लिए अब मत जाएं, अभी आप मेरे पास ही रहें, क्योंकि जब डॉलर्स आपने खाए हैं तो उसके बाद अब फेंटी खाने का वक्त आया तो आप भाग गई हैं। यानी कि डॉलर्स खा के आप भाग गई हैं और फेंटी के वक्त जो है मुझे अकेला छोड़ गई हैं। तो वो बेचारा हर वक्त जो है यही गाना गाता रहता है कि अभी ना जाओ जूनिया आंटी छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी फेंटियाँ खानी हैं, अभी जो है वो तजलीलें उठानी हैं, अभी जलील होना है, बहुत कुछ होना है, मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ, क्योंकि पैसे
ठूसते हुए तुम पेश पेश थी। लेकिन सस्ती अदाकारा तो पतली गली से ऐसे 9-2-11 हुई है, उसका कौवा कराची में जो है वो मुकम्मल तौर पे ऐसे इस केस को फरामोश कर बैठा है जैसे कि ये केस कभी था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाहौर में आए, जो सस्ते यूट्यूबर्स चाइना के इन्होंने पाले हुए थे, वो भी बकवास बंद करके आराम से बैठे हुए हैं, वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि कोई ऐसा मामला ही नहीं था कि ये केस कभी हमने रिपोर्ट किया। सस्ती अदाकारा जो है अब सब कुछ छोड़ के बेचारे इमरान खान के पीछे पड़ गई है। ठीक है, इमरान खान की कभी कोई औलाद ले आती है, कभी उसकी बीवी की तलाक करवा देती है, कभी उसको जो है कहती है कि जी वो अब दुनिया से रुखसत हो गया है, पता नहीं क्या कुछ। अब जो है इस केस को ख़राब करने के बाद वो चली गई बेचारे इमरान खान साहब के पीछे पड़ गई है, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं गंदी रिपोर्टिंग करके वहाँ से पैसे कमाऊंगी, तो वो इस केस को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी है। जब इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आया तो वो 9-2-11 हो चुके। मंतकी अंजाम यानी कि जब बच्ची ने जाकर अदालत में बयान दिया है तो सब लोग खुश हैं, हंसी खुशी लोग जो हैं इस बात पर जो है वो खुशी मना रहे हैं कि जी कोई भी बच्ची अब अगवा नहीं होगी। बच्ची जब इनके खिलाफ जाती है तो ये केस पे रिपोर्ट करना बंद हो जाते हैं, ये ऐसे जैसे कि कभी हमने इस केस को रिपोर्ट ही नहीं किया था। अब जी ये लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि अभी तक सस्ती अदाकारा की ईद ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पहले इसने कहानी सुनाई थी। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी अवाम का हाफ़्ज़ा बहुत कमज़ोर है, इसीलिए कहते हैं कि बार बार बादाम खाने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो भूल जाती है हर चीज़, पाकिस्तानी अवाम भूल जाती है कि किसने क्या किया। और ये हिस्ट्री है, अगर आप देखें हमारी अवाम की हिस्ट्री है कि वो 4 दिन बाद भूल जाती है और लोग जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हमेशा से दुनिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। इन्होंने रमज़ान से पहले कहानी सुनाई कि जी हम रमज़ान में ना बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना रमज़ान में जो है ना हम शैतान है ना, तो हम शैतान जो है ना हमें कैद कर दिया गया है। रमज़ान ख़त्म हो गया, हम ईद के बाद बात करेंगे, ईद के दूसरे तीसरे दिन आएंगे। ना ईद इनकी ख़त्म हुई, ना अभी तक दूसरा तीसरा दिन ख़त्म हुआ, उन्होंने बात ही नहीं की। सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब आप गलत साबित हो जाएं तो आप आराम से उस चीज़ को इग्नोर करें, क्योंकि हमारी आवाम का हादसा इतना कमज़ोर है कि वो भूल जाती है, और आवाम भूल गई है। अब वो किसी और चीज़ पे रिपोर्ट करते हैं, आप लोग उनको देखते हैं, आप सब भूल गए कि किस तरह से ये मैरिज जो माइनर बच्चियों की शादियों को प्रमोट करते हैं, किस तरह से इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, किस तरह से इन्होंने बच्चियों को जो है जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही थी उसमें ये लोग पेश रहे कि लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होनी चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ गए, किस तरह से इन्होंने हमारे जजेस पर उंगलियाँ उठाई, किस तरह से इन्होंने जजेस को गंदा करने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने मजलूम माँ बाप को जो है वो गंदा करने की कोशिश की, इतना गंदा करने की कोशिश की, गंदे गंदे गलीज इल्ज़ामात लगाए माँ बाप पे। आज बच्ची उन्हीं वालिदैन के साथ रह रही है, उन्हीं वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत से सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है, घूम रही है, फिर रही है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बताती थी। अब आप देखें कि कहाँ गई ये सस्ती अदाकारा। अवाम का हाफसा कमज़ोर है, अवाम भूल गई है कि ये लोग इस केस को नेगेटिव अंदाज में रिपोर्ट कर रहे थे और इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। इनका क्या ताल्लुक़ था एक नेक्सस से, हमारी अवाम भूल गई है, और ये उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अवाम भूले और उसके बाद जो है हम किसी और केस पर रिपोर्ट करना शुरू कर दें। ज़हीर परी केस की अपडेट का इंतज़ार जो है, उस इंतज़ार में माई सोशल मीडिया फैमिली जो है वो बैठी हलकान हो रही है, लेकिन सस्ते लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस बच्ची को ढाल बनाकर आज तक ये केसेस जो हैं वो कानून को धोखा देने की कोशिश करते रहे, अदालतों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, अब वही ज़ारा काज़मी इनके खिलाफ सामने आ गई है और इनकी असलियतें बताना शुरू हो गई है। बच्ची तो कभी बयान ही नहीं देगी, बच्ची तो वालिदैन के साथ नहीं जाएगी, बच्ची तो कभी अपना रिश्ता शादी नहीं तोड़ेगी। बच्ची ने तो बता दिया भाई कोई निकाह हुआ ही नहीं है, और बयान दे दिए, ज़हीर के सामने मुँह पर कालक मल दिए, बता दिया कि भाई तू कोई नहीं है, तू मेरा कोई नहीं है, तूने पकड़ के मुझे अगवा करने में सहूलतकारी की थी। अच्छा जी, अब सस्ती अदाकारा कज़ाब अव्वल साबित हो चुकी है और अब जो है अपना मुंह छुपाती फिर रही है, कुछ और केसेस को गलत तरीके से रिपोर्ट कर रही है, और लोग उस पर थू थू करने की बजाय लोग कहते हैं अच्छा हम तो भूल गए हैं इसने क्या किया था। तो इसने ये किया था कि इसने एक मासूम बच्ची परी, जिसका नाम इन्होंने परी रखा था, आज इन्होंने उस परी को शैतान बना दिया है। यानी कि इन्होंने सारा मलबा पहले भी जो है ज़ारा काज़मी पे डाला था। जब वो कराची से लाहौर आई थी, ये अगवा करके लेकर आए थे, और इन्होंने कहा था कि बच्ची खुद आई है। उस वक्त भी सारा मलबा जो है वो ज़ारा काज़मी पे डाला था। आज भी इन्होंने सारा मलबा जो है वो ज़ारा काज़मी पे डाल के उसको गंदा करने की कोशिश की और अपने आप को साफ करने की कोशिश करें। लेकिन देखते हैं जी इंशाल्लाह ताला आगे क्या होता है, ट्रायल कब शुरू होता है, मामला क्या होते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए।